हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो मैं आकांक्षा, आपकी दोस्त, आपके सामने एक नया मटेरियल लेकर के आ गई हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चों का काफी ज्यादा रुझान बढ़ रहा है हिंदी साहित्य की तरफ। तो हम आज बात करेंगे कि क्यों बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य को ले रहे हैं, या आप किन कारणों की वजह से आप हिंदी साहित्य को अपना ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य को आजकल इतने सारे बच्चे क्यों अपने ऑप्शनल के रूप में चुन रहे हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर काफी आसानी से मिल जाते हैं अगर आपकी हिंदी में आप शुद्ध लिखते हो। दूसरी बात, इसमें एक लिमिटेड मटेरियल हमें पढ़ना पड़ता है, इसमें बार बार मटेरियल हमारा अपडेट नहीं होता, तो हमें हर साल नया नया नोट्स नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर हमने एक बार अपने ऑप्शनल की तैयारी कर ली तो वो हमारा जब तक सिलेक्शन हमारा ना हो जाए वो तब तक हमारे काम आती है। एक तो इसमें दूसरी बात ये होती है कि इसमें एक हमारा लिमिटेड मटेरियल है स्टडी करने के लिए। दूसरा, इसमें हमारा टाइम कम जाता है, बहुत ज्यादा टाइम हमें इस सब्जेक्ट को देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आजकल बच्चे हिंदी साहित्य को लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल देखेंगे हिंदी साहित्य को लेकर के। तो देखिए, जो सबसे पहली बुक हमारे पास है वो है ये हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तर, जो कि क्रॉनिकल की आती है। इसमें 16 साल के आपके यूपीएससी के मेंस के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल ले, पीवाईक्यूज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कारण यह होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वहां से एग्जाम में आ रहा या नहीं आ रहा है। तो ये हमें पता चलेगा पीवाईक्यूज देख करके। तो उसके लिए ये हमारी पीवाईक्यूज की बुक है जो बेहतर मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास दृष्टि के स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं। तो देखिए, जो भी हमारे हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो मार्केट में अगर आप पता करोगे तो बेस्ट जो नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो विकास दिव्य कीर्ति सर के दृष्टि के नोट्स हैं। तो देखिए, ये हमारे 13 डीएलपी नोट्स हैं और ये 4 हमारे क्लास नोट्स हैं। अब आप पूछोगे कि क्या हमें डीएलपी के साथ साथ क्लास नोट्स पढ़ने की भी आवश्यकता है, या हमें क्लास नोट के साथ साथ डीएलपी पढ़ने की भी आवश्यकता है। देखिए, डीएलपी का मतलब क्या होता है? डीएलपी का मतलब होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो दृष्टि ने ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए लॉन्च किया है कि जो यहाँ पे आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, वो अपने घर पे बिना किसी वीडियो लेक्चर की पढ़ाई करते हैं। तो उनके लिए पूरा स्टडी मटेरियल है 13 बुकलेट का। अब बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो ये 13 डीएलपी में नहीं होता है, वो उनके क्लास नोट्स में, जो वो अपने ऑफलाइन सेंटर में बच्चों को पढ़ाते हैं, उस नोट्स में होता है। और बहुत सारा ऐसा मटेरियल क्लास नोट्स में भी होता है जो और हमारे डीएलपी नोट्स में जो नहीं होता है। तो इसी कारण से हमें दोनों ही पढ़ना पड़ता है, जो भी बच्चे बिना किसी क्लास लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये हमारे 13 डीएलपी नोट्स है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो पहला बुक है हमारा हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र। इसमें आपको प्रश्न पत्र दिया गया है कि कैसे आपका मॉडल पेपर कैसे आते हैं और हमारे अभ्यास प्रश्न कैसे आते हैं। फिर उनका सोल्यूशन भी बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ दे रखा है, इसमें शब्दों के साथ दे रखा है कि आपको कैसे अपने आंसर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये पहली बुक हमारी रही। दूसरी बुक भी ऐसे ही सेम प्रश्न पत्र और मॉडल के ऊपर है। अगर हम तीसरी बुक की अपनी बात करें, देखिए तीसरी बुक है हमारी, तीसरी बुक की बात करें हम तो ये हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बताती है और उसके सारे प्रश्न पत्र इसमें है। देखिए, अब हिंदी नीचे आपको इंडेक्स में दे रखा है ऊपर ही। एक तो ये हार्ड कवर के साथ आती है, देखिए। और दूसरी चीज, अंदर जो भी हमें नोट्स हैं वो बहुत स्पष्ट रूप में दिखते हैं। अभी देखिए, आपको डाउट आ रहा होगा कि ये तो बीच में हमें खराबी सी दिख रही है, क्या ये प्रिंट आउट की मिस्टेक है? तो जी नहीं, ये मैंने सारी बुक्स राजेश बुक स्टोर से ली है। आपको भी पता होगा कि वहां से सारे ऑथेंटिक मटेरियल ही मिलते हैं। पहली बात तो मैं आपको आगे ऑर्डर करने का प्रोसीजर बता दूंगी। बाकी अभी आप ये देखिए कि ये जो है ना, ये जो उनकी ओरिजिनल बुक आती है दृष्टि की, वहां पे पिंक कलर का उनका लोगो होता है। तो उसको इन्होंने भरशक मिटाने की कोशिश करी है, बट ये मिटा नहीं है। इस कारण से ये हमारे ऑथेंटिक होने का एक सबूत है। देखिए, लेकिन इस लाइन की वजह से आपको कहीं भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये हमारे हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र हो गए। देखिए, अब इसके बाद से हिंदी साहित्य का वो भाग 1 था, ये भाग हमारा 1 था, ये देखिए ये भाग हमारा 2 है, और फिर ऐसे ही हमारा भाग्य 3 है जिसमें हिंदी साहित्य और उसका इतिहास दिया हुआ है। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। इसमें हमारा गद्य खंड और गद्य खंड, उपन्यास और कहानियां दिया हुआ है, जिसमें देखिए हमारा गोदान, दिव्या, मैल्या, आंचल के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और देखिए, फिर दूसरा है हमारा नाटक और निबंध। इसमें हमारे बाकी जो काव्य बचे हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। अगर हम 8वीं बुक की बात करें तो इसमें हिंदी भाषा और नगर लिपि का इतिहास के बारे में बात करी गई है। देखिए, इसमें हमारे उसके सारे प्रश्न पत्र दिए गए हैं। अब इसके बाद से जो 2 बुक हमारी आती है, ये हमारी हिंदी साहित्य पदखंड की आती है। ये देखिए, भाग 1 है और ये भाग 2 है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा मध्यकालीन कविताओं के लिए प्रश्न पत्र आ जाता है। हमारे मध्यकालीन में जो भी कवि हुए हैं उनके बारे में इसमें है। कवि कबीर दास, बिहारी तुलसीदास, इनके बारे में इसमें है। और आधुनिक जितनी भी हमारी कविताएं या जितने भी कवि हुए हैं उनके बारे में ये भाग 2 में है हमारा। ये हमारी लास्ट और 13वीं डीएलपी है गद्य खंड की, इसमें व्याख्यान दिया हुआ है।
अब देखिए ये हमारे 13 डीएलपी नोट्स हो गए। अगर हम अब देखिए 4 क्लास नोट्स, तो ये 4 क्लास नोट्स है हमारे। देखिए पहला क्लास नोट्स, ये दूसरा, ये तीसरा, और जो हमारी चौथा है इसमें हमारा मॉडल उत्तर दे रखा है कि हमें उत्तर कैसे देना है। अगर आपने विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियो देखी होगी तो वो ये हमारे 14 बुक्स पढ़ने का रिकमेंड करते हैं। इससे हमारी खुद की सोच डेवलप होती है। देखिए इसमें गोदान है हमारा, प्रेम मंजूषा है, भारत दुर्दशा है, भारत भारती है, स्कंदगुप्त है, चिंतामणि है, कामायनी, दिव्या, महाभोज, आषाढ़ का एक दिन, मैला आंचल, दुनिया एक समांतर, निबंध और कुरुक्षेत्र, ये हमारी 14 बुक्स हो जाती हैं। मैंने ये सारी बुक्स जो है राजेश बुक स्टोर से ऑर्डर करी है। अगर आपको भी ये सारा मटेरियल मंगाना है तो मैं आपको स्क्रीन पे और नीचे कमेंट सेक्शन में पूरा डिटेल्स दे दूंगी। आप राजेश बुक स्टोर पे जा करके ये भी मटेरियल या और भी कोई आपको स्टेट पीसीएस या यूपीएससी रिलेटेड मटेरियल चाहिए हो तो आप घर बैठे राजेश बुक स्टोर से ऑर्डर कर सकते हो। बाकी मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है। क्वालिटी वगैरह मैंने आपको दिखाया ही था वीडियो में। बाकी अगर आपको ये सेम नोट्स भी ऑर्डर करने हैं तो आपको वहां से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।